आप देख रहा है वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। देखो, मुहर्रम का महीना मुसलमानों का लग चुका है और तरह तरह के अब न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से सामने निकल कर आने लगी। अब जी न्यूज की एक खबर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मुहर्रम पर कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ मुहर्रम को लेकर कुछ बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही है कि मुहर्रम में कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी ने जो ऐलान और फरमान जारी कर दिया है मुहर्रम को लेकर, उस ऐलान और फरमान को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि आखिर वहां पर ताजियों को एक विशेष तरीके से निकालने की अनुमति कैसे दे दी गई है, क्योंकि वहां पर ममता दीदी ने सीधे तौर पर यह ऐलान जारी कर दिया है कि मुहर्रम वाले दिन एक कॉरिडोर अलग बनाया जाए। मुहर्रम के ताजियों वालों के लिए, जो ताजिया लेकर निकलेंगे उनके लिए एक कॉरिडोर अलग बना दिया जाए। अब इस चीज को लेकर किस तरह से घमासान और एक नया मुद्दा, नया एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि किस तरह से ताजियों पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस तरह का ये न्यूज चलाई जा रही है दोस्तों कि ताजियों पर कुछ बड़ा होने वाला है। मुसलमानों का मुहर्रम जो चल रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुहर्रम में ताजियों वाले दिन कुछ बड़ा होने जा रहा है। आखिर क्या बड़ा होने जा रहा है, जी न्यूज की रिपोर्ट आप लोग जरा गौर से सुनिए और गौर से कल देखिए। से मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। 17 जुलाई को देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया है। इसके पीछे दो बड़े फैसले, दो बड़े आदेश। पहला फैसला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इस बार जुलूस में किसी को भी हथियार लहराने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही ताजियों की लिमिट भी इसमें तय कर दी गई है। वहीं बंगाल के सीएम मुहर्रम को लेकर अपनी ममता दिखा रही है। ममता बनर्जी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि वो मुहर्रम के जुलूस के दौरान अलग कॉरिडोर बनाएं, आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। तो अब इन दोनों फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या है आखिर विवाद, और विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। মহরমে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে গাছের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। सुना आपने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसी बैरिकेडिंग करें कि ताजियों का जुलूस आराम से निकल जाए। लेकिन ममता बनर्जी के इस आदेश पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दुर्गा विसर्जन को रोकने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री मुहर्रम के ताजियों पर ममता दिखा रही हैं। जो मुहर्रम को लेके जो अभी उन्होंने सब लोगों को आश्वस्त किया है, सब लोगों को अलर्ट किया है कि मुहर्रम को जो जुलूस होगा उसको अच्छे से करना पड़ेगा, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। और आप लोगों ने देखे कि ऐसा कभी इतना सारा रामनवमी बोलिए, बहुत सारे हिंदू लोगों का बहुत सारा कुछ होता है, पूजा पार्वण बहुत कुछ होता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि सबको अच्छे से करने दीजिए, ऐसा कुछ बोला है क्या? क्योंकि उसको 30% के भरोसा के ऊपर इतना सीट जीते हैं। ममता के इस बयान पर विवाद क्यों है, इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल साल 2017 में मुहर्रम के जुलूस के लिए ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि 1 अक्टूबर को मुहर्रम है, इसलिए उसी दिन दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। ममता के इस फरमान पर बड़ा बवाल हुआ। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से ममता को बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने आदेश दिया कि मुहर्रम की वजह से मूर्ति विसर्जन नहीं रुकेगा। पुलिस को इसके लिए अलग अलग रास्ते तय करने होंगे। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में त्योहारों को लेकर ममता बनर्जी के नजरिए पर सवाल ना उठे हों। पिछले साल भी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बंगाल सरकार ने मुहर्रम जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों को या तो ढक दिया था या फिर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था। सवाल है कि त्योहारों को लेकर ममता बनर्जी का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ममता बनर्जी को सिर्फ मुहर्रम और ईद की चिंता क्यों है? क्या वोट के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है ममता? क्या कांग्रेस ममता के ऐसे फैसलों का समर्थन करती है? इधर बंगाल की मुख्यमंत्री मुहर्रम के जुलूस पर नरमी दिखा रही हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि मुहर्रम हो या कांवड़, यूपी में सबको नियम से चलना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार मुहर्रम में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा, न ही किसी तरह की हुड़दंग की इजाजत होगी। हालांकि कुछ मुस्लिमों ने योगी के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बंदी चाहती लगाई जाए, शिया है वो तो काम करेंगे, समझे आप। जो मातम करने वाले मातम करेंगे, जंजीर लगाएंगे, कमा लगाने वाले कमा लगाएंगे। बंदिश नहीं मानेंगे। बंदिश हम लोग कोई मान ही नहीं सकते हैं, चाहे इतना कोई भी रोक कर दे। बंदिश तो बहुत लगाई गई है, लेकिन उस पर हम लोग उसको नहीं मानेंगे।
क्यों ये हम लोग अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसमें कोई रोक कर ही नहीं सकते। सवाल यह कि जब सीएम योगी ने समझिए आप कांवड़ लोग। पर वही नियम लागू किया तो मुहर्रम मनाने वालों को परेशानी क्यों है? क्या त्योहारों के नाम पर हथियारों की नुमाइश जायज है? क्या योगी के फैसले का विरोध कानून को सीधे चुनौती देना है? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान भी, दोनों तरफ के धर्मगुरु भी होंगे, जिनसे पूछेंगे तीखे सवाल। बने रहिए जी न्यूज के साथ। अब सवाल है कि इस पर हम बहस क्यों कर रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस के लिए ममता सरकार का नया आदेश आपने देख लिया। जुलूस के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का आदेश दिया गया है। ताजिया जुलूस को शांतिपूर्वक निकालने का आदेश है। बीजेपी ने कहा है कि विशेष समुदाय पर दीदी मेहरबान है। इधर यूपी में योगी सरकार का आदेश है, नहीं चलेंगे हथियार, कहीं भी आपको इसके प्रदर्शनी की या लहराने की इजाजत नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि यूपी में भेदभाव किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, प्रेसिडेंट है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। विनय सिंह, टीएमसी के नेता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। दानिश कुरैशी, एआईएमआईएम के नेता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मलिक साहब है, इस्लामिक रिसर्चर हैं और साथ ही एडवोकेट भी हैं। शिवम त्यागी, ममता बनर्जी का यह फैसला तुष्टीकरण की सियासत है, अलग कॉरिडोर मुहर्रम ताजिया जुलूस के लिए। मेरा यहाँ पर जितने भी पैनल में लोग हैं और आपसे भी और जितने बाकी सब हैं या जी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सबसे एक बहुत सीधा सा सवाल है। लास्ट टाइम आपने बंगाल में रामनवमी को शांति से मनते हुए कब देखा था? किसी के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि देखा ही नहीं है। कोई एक साल, कोई एक हिंदू त्योहार, कोई एक शोभा यात्रा बिना पत्थर के, बिना आगजनी के, बिना हंगामे के, बिना ममता बनर्जी के डराने के पूर्ण हो गई क्या? बंगाल में नहीं हुई। पिछले 10 साल का अगर मैं रिकॉर्ड उठाकर देखूं तो एक भी शोभा यात्रा ऐसी नहीं है जिसको या तो कोर्ट में जाना पड़ा हो, या परमिशन लेनी पड़ी हो, या उसमें आग ना लगी हो, या उसमें पत्थर ना चले हो, या उसमें कह दिया हो कि फ्रिंज एलिमेंट्स घुसने वाले हैं, इसमें जो है दंगा होगा। आज तक हिंदुओं की सुध नहीं आई। वोट लेकर चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं और आज कहते हैं नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि मुहर्रम पर एक स्पेशल कॉरिडोर बने। आज स्पेशल कॉरिडोर बनाओ, कल स्पेशल मोहल्ले बनाना, परसों स्पेशल शहर बनाना, फिर एक स्पेशल देश बनाना। जैसे उनका विधायक अभी पिछले दिनों कह रहा था कि मुस्लिम देशों में तो महिलाओं की इस तरीके से पिटाई होती है, ये तो आम बात है। मुस्लिम देश जब विधायक ही बोल रहे हैं तो मंत्री और मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या होगा? विषय बहुत साफ है। जो भी आपको सुविधाएं देनी है, हम नहीं कहते कि आप हमें हिंदुओं को ज्यादा दे दीजिए या किसी हिंदू को ज्यादा दे दीजिए, बराबर दे दीजिए। अगर आपको इतना इंटरेस्ट जो है ताजियों को बहुत ही सेफली जो है उसको लेकर जाने में होना चाहिए, त्योहारों पर भी आप कीजिए, हिंदू पर त्योहारों पर भी ऐसा करना चाहिए। विनय सिंह जी, तो क्या ममता दीदी को सिर्फ और सिर्फ ईद और मुहर्रम की चिंता है? ममता बनर्जी को केवल ईद और मुहर्रम की चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल में सभी धर्म, सभी मजहब के लोग अपने अपने पर्व को, त्यौहार को शांतिपूर्ण रूप से मनाते हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। और मुहर्रम के अवसर पे अगर अलग से कॉरिडोर बनता है, आम जनता को कोई परेशानी न हो, तो इससे अच्छी बात क्या है? पर्व भी मने और समाज में शांति भी बनी रहे। रही सवाल पूजा पाठ मनाने की, तो शायद आप लोग जानकर भी अनजान बनते हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 70,000 रुपया सरकार मुहैया कराती है। विनय जी, कमेटियों को कितना पैसा दिया जाता है वो मुद्दा नहीं है। 2017 में ये बात काटी जा रही है, दखल देना पड़ा था। क्या आदेश था? भूल गए आप? 7 साल पहले मुद्दा है कि दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं होगा क्योंकि उसी दिन मुहर्रम है, उसी दिन मुहर्रम का जुलूस है। क्यों हाईकोर्ट को कहना पड़ा था और क्या कहना पड़ा था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश है, सबके सामने है। हाईकोर्ट का आदेश सबके सामने, मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि दुर्गा पूजा कमेटी को कितना पैसा दिया गया था, मुद्दे पर रहिए विनय जी। हाईकोर्ट का एक सेकंड, हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह फैसला, यह आदेश एक समुदाय को रिझाने जैसा प्रयास है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की सिंगल बेंच ने कहा था कि साल 1983 में भी सेम डे मुहर्रम, सेम डे दुर्गा पूजा विसर्जन था, मूर्ति विसर्जन था, लेकिन सेम डे हुआ था, लेकिन आपकी सरकार ने उसे पलटा था।
ये हाईकोर्ट ने कहा सर। पलटने से, विसर्जन का दिन पलटने से कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा। कोर्ट का आदेश सभी लोग, हम लोग अच्छा, मानते हैं, वाह। हम लोग के सड़कों पलटने से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल रामनवमी 10 की, सेकंड दीजिएगा बस। तो इस साल रामनवमी को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के तरफ से छुट्टी घोषणा किया गया था। और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन जो बवाल होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र होता है। और उस षड्यंत्र के तहत बंगाल में शांति की ओके, मतलब शोभा यात्रा में खराब है। शिवम त्यागी, मतलब ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में समझिए। जो पत्थर बरसते हैं वो बीजेपी प्रायोजित होता है, ये इनका कहना है। मैंने एक छोटा सा इनसे सवाल पूछा था और एक रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप एक काम कर दो कि जितने भी हिंदुओं के त्योहार और शोभ यात्रा हैं आप उनको शांतिशील कर दो, आप उनमें बिना दंगा का उनको जो है आयोजन करा दो, उन पे रोक मत लगाओ। कहते हैं हमने हिंदुओं को 70,000 रुपए देते हैं एक दुर्गा पूजा कमेटी को, भिखारी है क्या हम जो आप 70,000 रुपए का एहसान दे रहे हैं? तलवार से गला काट दो और 70 क्या 1 लाख दे दो, 70 लाख दे दो। इस देश का हिंदू भिखारी है क्या कि 70,000 रुपए दिए आपको लेकिन आप ऐसे ही मरते रहोगे? नहीं चाहिए 70,000 रुपए। ये इस देश में हिंदू इतना सक्षम है कि अपने त्योहार खुद मना सके अपने पैसे से? पैसे नहीं चाहिए, सिक्योरिटी दे दो। जो सिक्योरिटी आज ताजियों को देने की बात कर रहे हो, मुहर्रम को देने की बात कर रहे हो, वो सिक्योरिटी दे दो बस। गलत बात। किसी बच्चे के ऊपर हथियार ना हो, हमला ना हो, आग ना लगे, शोभ यात्रा शांति से निकल जाए, बस इतना सा चाहिए। पैसे नहीं चाहिए, आपका एहसान नहीं चाहिए। गजब बात हो गई। और एक और चीज, कोई अगर भाजपा कार्यकर्ता एक भी किसी भी शोभा यात्रा में होता है और वो गलत करता है, पहली बात तो ऐसा है नहीं, वो भी जिम्मेदारी नहीं की है, कानून व्यवस्था इनके हाथ में है भाई। जीरो करिए ना। कल अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्ष का नेता, विपक्ष का कार्यकर्ता किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अगर अड़ंगा लगाता है तो हम पूरा देखा, शुरू से आखिर तक सुना कि किस तरह से यहाँ पर टीएमसी के नेता जो हैं वो सीधे तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जो कॉरिडोर बनवाए हैं, ये ममता दीदी ने जो कॉरिडोर बनवाए हैं वो इसलिए बनवाए हैं कि आम जनता को किसी भी तरह से परेशानी ना हो, किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक कॉरिडोर बना दिया गया तो एक हम ये कह सकते हैं रास्ता निर्धारित कर दिया गया कि इसी कॉरिडोर से सारे ताजिए निकलेंगे, बाकी के सारे मार्ग स्वच्छ रहेंगे और साफ रहेंगे। एक ही रास्ते से, एक ही कॉरिडोर से जब सब ताजिए निकलेंगे तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक विशेष कॉरिडोर बनाने की वजह से ताजियों वालों के लिए एक कॉरिडोर बनाने पे लेकर इतना बड़ा हुआ अल्लाह कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ताजियों पर कुछ बड़ा होने वाला। दोस्तों अब सीधे तौर पर आप लोगों ने समझा, अब दावा ये किया जा रहा है कि वहां पर ममता दीदी जो है अपने राज्य के अंदर कुछ मंदिरों को ढक देती हैं, कुछ मंदिरों को बंद कर देती हैं। तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के दृश्य हमने अपने यूपी के अंदर भी देखे हैं जहां पर मस्जिदों को, मदरसों को पूरी तरह से ढक दिया जाता है, अब वहां पर मंदिरों को ढक दिया जाता है। तो ये तो अपने अपने राज्य की चीजें हैं, जिसको जैसा बेहतर लगता है वो वैसा करता है। अब देखिए लखनऊ के अंदर से भी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई थी जहां पर मस्जिदों को काले तिरपारों से पूरी तरह से ढक दिया गया था। अब पश्चिम बंगाल के अंदर यदि मंदिर को ढक दिया गया तो ये लोग क्यों तिलमिला रहे हैं, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और मुहर्रम को लेकर इस तरह की बात करना कि कुछ बड़ा होने वाला है मुहर्रम वाले दिन, ये भी काफी बड़े शक के दायरे में आता है। दोस्तों अब ममता दीदी के इस फरमान को, ममता बनर्जी के इस आदेश को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया, क्या उनको मुहर्रम और ईद की चिंता, इस तरह से उनको घेरने का जो है प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर टीएमसी के नेता ने सीधे तौर पर यह बता दिया कि जो मूर्ति विसर्जन होता है उसमें बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर सीधे तौर पर वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो पथराव किया जाता है या आगजनी की जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, वो बीजेपी के नेता करते हैं, टीएमसी के नेता नहीं करते, या वहां के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो लोग नहीं करते। इस तरह की बात उन्होंने कही है, एलिगेशन सीधे तौर पर लगाया है। अब मुहर्रम को लेकर ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जो आप लोग के सामने रखी गई है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।